everyone, welcome to the online classes. I am Ayushi Dubey. I am computer teacher in Rajaban. I hope you all are fit and fine at the home. Today I will teach first chapter of class 4. क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में हमें पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में. कंप्यूटर सिस्टम तो कह रहे हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है दैट एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन एट गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके आधार पे हमें आउटपुट देते हैं. दे कैन डू अ वैरायटी ऑफ टास्क एट ए टाइम. ये एक टाइम पे एक ही समय में अलग अलग वैरायटी के कामों को कर सकता है. कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आईपीयू साइकिल पे वर्क करते हैं, यानी कि हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया वो इनपुट हुआ, उस पर प्रोसेस होते हैं एंड उसके बाद वो हमें जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट के फॉर्म में देते हैं. द कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों की हेल्प से, दो चीज़ों की सहायता से वर्क करता है. कौन कौन से? तो पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर. ऑल द फिजिकल डिवाइस दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. जितने भी फिजिकल डिवाइस होते हैं जिनको कि हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं वो सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं. जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इसको तो हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. तो ये सारे डिवाइसेस हमारे हार्डवेयर होते हैं. सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक अ कंप्यूटर वर्क. लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं बट हम इसे टच नहीं कर सकते. जैसे कि एम एस पेन पे हम लोग कलरिंग करते हैं, ड्राइंग क्रिएट करते हैं, बट क्या करते हैं इसमें हम उसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है. बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़. बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है. सिमिलरली विदाउट सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ठीक वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. लेट्स क्लियर द आइडिया बाय रीडिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ जो एग्जाम्पल दिया उसको पढ़ के ये आइडियाज़ भी हमारे क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स में है कि टू वॉच द वीडियोज़ वी रिक्वायर्ड अ टीवी. अगर हमें एक वीडियो देखना है तो उसके लिए हमें एक टीवी चाहिए होता है, डीवीडी प्लेयर चाहिए होते हैं, डीवीडी चाहिए होते हैं. कि आर द हार्डवेयर डिवाइसेस. और वो सारे डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं. क्यों? क्योंकि हम टीवी को, डीवीडी प्लेयर को, डीवीडी को टच कर सकते हैं. बिकॉज वी कैन टच देम. क्यों हार्डवेयर होते हैं? क्योंकि हम उन्हें टच कर सकते हैं. बट यू कैन नॉट टच वीडियो. लेकिन हम वीडियो को तो टच नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर होता है. वी नीड बोथ टू एन्जॉय द वीडियो. लेकिन हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है वीडियोज़ को देखने के लिए. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर and CPU are the main components of a computer. Besides this components, some additional parts can also attach to the computer. कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, CPU जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं. लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं. सम एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं. दिस एडिशनल पार्ट्स आर नॉन एज पेरिफेरल डिवाइस. और यही एडिशनल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं. एग्जाम्पल है जैसे हमारा प्रिंटर, लाइट पेन, स्कैनर, मोडेम, ETC. तो इनपुट डिवाइस क्या है? तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. यानी वैसे डिवाइस जिनका यूज़ हम लोग डाटा इंटर करने के लिए करते हैं वो हमारे डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन. सबसे ज़्यादा कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन का यूज़ होता है, यानी कि इनको मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं. कॉमन इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन आते हैं. कीबोर्ड एलो यू टू इंटर डाटा बाय प्रेसिंग इट्स वेरियस की. कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? तो डाटा को इंटर करते हैं. कैसे? तो इसके वेरियस की, जो इसके अलग अलग प्रकार की होते हैं उसको प्रेस करके, दबा के. ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अ 104 की. आजकल जो कीबोर्ड है मार्केट में मिलते हैं उनमें टोटल कीज़ कितने होते हैं? 104. जिसमें अल्फ़ाबेट की होते हैं, न्यूमेरिक की होते हैं, फंक्शन के होते हैं, नेविगेशन की होते हैं, etc. Mouse allow you to give input by using pointing, clicking, double clicking and dragging action. A mouse is used to draw picture and play game. It is also used to control the movement of a pointer. माउस क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या फिर ट्रैक करते हैं. माउस इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स. और माउस का यूज़ पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए और गेम खेलने के लिए भी होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर. और ये माउस पॉइंटर जो होते हैं, एरो जो होते हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं. इसके अलावा माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस. माइक्रोफोन हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, म्यूज़िक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम.
किसी प्रकार कोई साउंड को रिकॉर्ड करने का काम माइक्रोफोन करता है। साउंड कार्ड इनेबल्स टू द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। अगर साउंड कार्ड कंप्यूटर में नहीं होता है तो ये किसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग साउंड इन अ कंप्यूटर, एक माइक्रोफोन इज़ यूज टू मैनी एप्लीकेशंस। माइक्रोफोन का यूज़ होता है बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, जैसे कि टेलीफोन्स में, हियरिंग सेट में, टैप रिकॉर्डर्स में होते हैं। मोर इनपुट डिवाइसेस, अब ये तो कॉमन थे, इसके अलावा भी इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन ऑफ अ स्कैनड इमेज। ये इमेज को स्कैन करने का काम करता है एंड हैंड रिटन द टाइप टेक्स्ट इन द मशीन कोड्स। और कोई किसी प्रकार से कोड को इनकोडेड करने का काम करता है, यानी उस कोड को रीड करने का काम करता है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अलो यू टू इनपुट इंस्ट्रक्शन बाई मूविंग इट्स स्टिक। जॉयस्टिक का जो स्टिक होता है उसको हम लोग मूव करके, यानी उसको घुमा के हम लोग उसको जिस दिशा में हम लोग मूव कराएंगे उसी दिशा में हमारा पॉइंटर भी मूव होगा। इट इज़ यूज टू प्ले गेम। इसका यूज़ हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। लाइट पेन, तो लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन क्या है? एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, सब लाइक अ पेन। इसका आकार किसकी तरह होता है? तो नॉर्मली पेन की तरह होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द वीडियो। ये वीडियो से जुड़ा होता है। वीडियो का मतलब मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, डायरेक्टली कहाँ? स्क्रीन पे। इट इज़ ओनली यूज विद CRT मॉनिटर, लेकिन इसका जो यूज है वो सिर्फ CRT मॉनिटर के लिए। आगे हम लोग मॉनिटर के टाइप से पढ़ेंगे, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर्स के बारे में। तो इसका जो यूज़ है सिर्फ CRT मॉनिटर के लिए था, LCD मॉनिटर के लिए नहीं था। इट इज़ मेनली यूज बाय इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर, ETC। इसका जो मेनली यूज़ था, मुख्य रूप से इसका यूज़ इंजीनियर और फैशन डिज़ाइनर वाले लोग करते हैं। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ अ सेंसिटिव स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होता है यानी कंप्यूटर का स्क्रीन, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय द टच विद द फिंगर्स। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करना है तो उसको डायरेक्टली हम उसको क्या कर सेलेक्ट करना है, तो डायरेक्टली हम उस अपने फिंगर से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं टच स्क्रीन के द्वारा, विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग, बिना किसी पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किए हुए। वेव कैमरा कैप्चर इमेज इन इट्स व्यूज एंड इनपुट्स देम इनटू द कंप्यूटर। वेब कैमरा किसी प्रकार के इमेज को कैप्चर करने का काम करता है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव अ लाइव चैट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। वेब कैमरा के द्वारा हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लाइव चैट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कैनर है। स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। स्कैनर रीड्स टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर। स्कैनर क्या करता है? तो जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट्स निकलता है, जब हम लोग उसको प्रिंट आउट्स देते हैं प्रिंटर में, तो उसको वो ट्रांसलेट करने का काम करता है। किस फॉर्म में? तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं करता, कंप्यूटर बाइनरी और डेसिमल लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है, तो उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने का काम स्कैनर करता है। थ्री टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो फ्लैट बेड स्कैनर, सीट हेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। एक बार फिर से, स्कैनर्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो फ्लैट बेड, सीट फेड और हैंड हेल्ड। यहाँ बॉक्स में है कि क्रिस्टोफर लैथम सूज वॉज अमेरिकन इन्वेंटर। क्रिस्टोफर लैथम जो थे वो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। हु इन्वेंट द क्वेरेटिव कीबोर्ड, जिन्होंने क्वेरेटिव कीबोर्ड को इन्वेंट किया था, यानी कि उसका खोज किया था, उसका आविष्कार किया था। उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस है। द डिवाइस दैट डिस्प्ले रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी वैसे डिवाइस जो कि क्या करते हैं, हमें रिजल्ट दिखाते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। दिस डिवाइस इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर और कैन बी प्रिंटेड ऑन ए पेपर। इस डिवाइस में हमारे मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं। तो पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। मॉनिटर शो द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। मॉनिटर क्या करता है? तो मॉनिटर वो काम दिखाता है जो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। इट लुक लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, देखने में टेलीविज़न स्क्रीन यानी टीवी की स्क्रीन की तरह होता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, और जो आउटपुट हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे वो उस टाइम सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला CRT मॉनिटर जिसपे कि लाइट स्क्रीन का यूज़ होता है, और दूसरा है हमारा LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर लीस एक्सपेंसिव। CRT मॉनिटर जो थे वो बहुत सस्ते थे, वो यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। CRT मॉनिटर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। CRT मॉनिटर जो थे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। LCD मॉनिटर आर थीनर, लाइटर एंड कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी। LCD मॉनिटर जो होते हैं वो थीनर यानी CRT मॉनिटर की अपेक्षा पतले होते हैं और बहुत ही कम
पावर को कंज्यूम करते हैं। LCD मॉनिटर आर कॉस्टली, बट LCD मॉनिटर कॉस्टली होते हैं CRT की अपेक्षा। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड। स्पीकर क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइसेस, इसके द्वारा हम लोग किसी प्रकार के साउंड को सुन सकते हैं। दे मे बी इनबिल्ट इनटू द लैपटॉप, हम इसको अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द केबल्स टू द CPU। कैसे? तो CPU के द्वारा वायर से। प्लोटर, तो प्लोटर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्राइंग ऑनटू पेपर शीट। जैसे कि प्रिंटर के द्वारा हम छोटे पैमाने पे प्रिंट आउट्स निकालते हैं और प्लोटर के द्वारा वही हम लार्ज प्रिंट आउट्स निकालने का काम करते हैं, यानी बड़े पैमाने पे। उसके बाद है हमारा हेडफोन। हेडफोन आर द आउटपुट डिवाइसेस। हेडफोन भी क्या होते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। फॉर लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, किसी भी प्रकार के म्यूजिक को सुनने के लिए हम हेडफोन का यूज़ करते हैं। इट अलो यू टू हियर द साउंड बाय प्लगिंग हेडफोन। इसके जो प्लग को हम अपने ईयर में लगाते हैं तो हम लोग बिना किसी को डिस्टर्ब किए खुद क्या कर सकते हैं? म्यूज़िक को या फिर किसी भी प्रकार के साउंड को सुन सकते हैं और हमारे वाले लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प्स यू टू ट्रैक द आउटपुट ऑन टू द पेपर। प्रिंटर के द्वारा हम लोग पेपर पे आउटपुट निकालते हैं। द प्रिंटेड कॉपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और प्रिंटर्स के द्वारा जो कॉपी निकलते हैं जेरोक्स होकर, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के 3 टाइप्स होते हैं। अब स्कैनर के भी हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे, प्रिंटर भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, इंसेक्ट और लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इट वर्क्स लाइक अ टाइप राइटर, ये टाइप राइटर की तरह काम करता है। एंड क्रिएट्स इम्प्रेशन बाय द स्ट्रिकिंग ऑन अ पेपर, पेपर्स पे वर्क करते हैं। उसके बाद क्या है? इट इज़ अ वेरी नॉइजी, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इंकजेट प्रिंटर इट इज प्री डेवलप्स इन इंक ऑन अ पेपर फ्रॉम टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये जो प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर, ये टेक्स्ट यानी कि वर्ड और ग्राफिक्स दोनों के लिए होते हैं। इसके द्वारा हम लोग पेपर्स का भी, जो हमारा ग्राफिक्स होता है, पिक्चर्स का भी प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं और वर्ड्स का भी। उसके बाद है कि इट कैन प्रिंट बोथ कलर्ड एज वेल एज ब्लैक। इसके द्वारा हम लोग कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रकार के प्रिंट आउट्स को निकाल सकते हैं। लेज़र प्रिंटर इट इज़ यूज लेज़र रिम्स एंड ड्राई इनटू द प्रिंट। इसके द्वारा प्रिंट आउट्स निकालने के लिए हमें लेज़र लाइट्स की आवश्यकता होती है। इट इज़ अ वेरी फास्ट एंड गिव्स हाई क्वालिटी। ये बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं एंड हाई, इसकी क्वालिटी जो होती है काफ़ी हाई होती है। इट इज़ अ मोस्टली यूज्ड इन द पब्लिशिंग हाउस। इसका यूज़ जो होता है वो पब्लिक हाउस पब्लिशिंग के लिए मेनली होता है। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला नाम आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज़ अ फाउंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जिसको हम लोग सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं। द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इट वर्क्स ऑन अ इनपुट डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या करते हैं? तो हम लोग जो डाटा इसको इनपुट के फॉर्म में देते हैं उस पर वर्क करके और हमें रिजल्ट देता है। द CPU कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट। CPU 3 भागों में बटा होता है, CU, ALU और MU। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ALU का अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और MU का मेमोरी यूनिट। तो क्या होता है? तो MU क्या करते हैं? मेमोरी यूनिट इज अ स्टोर लार्ज एंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरी और परमानेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ये स्टोर डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। टेम्पोरी यानी कुछ टाइम के लिए, परमानेंट बहुत ही लंबे समय के, अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इट डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं जो हम लोग इनपुट में देते हैं और जिसका आउटपुट हमें कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त होते हैं वो सारे हमारा ALU ही करते हैं। यानी मैथ से रिलेटिव जितने भी कैलकुलेशन का काम होता है वो हमारा ALU करता है। प्रोसेस का काम तो CPU करता है और CPU में जो ALU होता है वो सिर्फ मैथ से रिलेटिव वर्क करते हैं। उसके बाद है हमारा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। ये डाटा के फ्लो को क्या कंट्रोल्स करने का काम करता है इनसाइड द कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर के अंदर। इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट दे शुड डू। ये कंप्यूटर्स की बाकी पार्टों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है,